टाइप से आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होती है रिफ्रैक्टिव एरर और एक होती है ऑर्गेनिक एरर। समथिंग गोज रॉन्ग विद द ऑर्गन। एक्सीडेंटली यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि आपने हाथ को गलत इस्तेमाल किया, वो एक्सीडेंटली फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको ठीक करते हैं, ठीक, बाय मेडिसिन। वो ऑर्गेनिक एरर में आता है सर? वो ऑर्गेनिक एरर में आता है। ठीक ठीक। रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं जहां पे हम को देखने में दूर का या नजदीक का देखने में कुछ तकलीफ होती है, कभी कभी हमें डबल इमेजेस दिखती हैं, इस किस्म की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है रिफ्रैक्टिव एरर। यदि ऑर्गन को आप ढंग से यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये ऑर्गन काम कैसे करता है। राइट। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम देखते हैं आंखों से, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हम आंखों से नहीं देखते सर। हम उसको अभी जरा एनाटॉमिकली थोड़ा सा देखेंगे प्लीज, है ना। समझ लीजिए कि ये मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है। तो मैं यदि कहता हूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपने कहा मार्कर पेन दिख रहा है। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं पूछा कि आपको किस नाम की चीज दिख रही है, मैंने ये पूछा आपको क्या दिख रहा है। द क्वेश्चन इज दैट। तो आप जब भी जो भी चीज देख सकते हैं या देखते हैं, वो सिर्फ 3 चीजों से बनती है। तो आपको मेरे हाथ में मार्कर पेन नाम का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये 3 चीजों से बना है और वो 3 चीजें होती हैं साइज, शेप और कलर्स। साइज, शेप और कलर्स, बिल्कुल ठीक। तो आप जो भी देखते हैं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके फॉर्म को देख रहा हूं, आप साइज, शेप और कलर देख रहे हैं। बिल्कुल। आप जो भी देख रहे हैं आपकी दुनिया में अराउंड, तो मैं तो मजाक में लोगों से कहता हूं कि यदि किसी ने आपको कुछ बुरा बोला तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब आज के बाद ये सोचना कि आपने जिसने आपको बुरा बोला वो एक साइज, शेप और कलर है बस। तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। राइट। सो ये तीनों को यदि हम मिला दें तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। मैंने उसको एक नाम दिया, मैंने कहा एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेन में वो इलेक्ट्रिक पैटर्न एंटर हुआ, तो ब्रेन ने क्या रिसीव किया? ब्रेन ने ना इम्पल्स रिसीव की, ना पैटर्न रिसीव किया, ब्रेन ने रिसीव किया साइज, शेप एंड कलर्स। ओके, इसको थोड़ा समझेंगे। अब ब्रेन स्कैनिंग करता है, तो वो स्कैनिंग किधर करता है? ब्रेन के किस पार्ट में स्कैनिंग होती है? वो विजुअल मेमोरी में जाता है। विजुअल मेमोरी। इन विजुअल मेमोरी millions and millions of size, shape and colors are lying. What brain does? Pick up the same size, same shape, same color, match with it. As soon as matching happen, your brain can see this is a marker pen. Okay. इसके लिए सबसे पहला फंडामेंटल विजन थेरेपी का है, quieter the mind, better is the eyesight. Quieter the mind, better is the eyesight. एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे देश में, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये रियलिटी है। जब भी आपका ब्रेन अंडर स्ट्रेस होगा, सबसे पहला इंपैक्ट आपके विजन को आएगा। आप सुबह सो के उठते हैं, आपका विजन बहुत अच्छा होता है। आप खुद देख लीजिए, पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम होती है, अपने आप आपका विजन थोड़ा डल हो जाता है। राइट। ये सभी के साथ होता है। Because the brain wears out by the end of the day. Yeah. अब हम इसी बात को आपकी प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं। पूरे दिन आप काम करते हैं। अब आप देखिए कि पूरे दिन आप एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। पूरे दिन एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने के बाद, काम करने के बाद, शाम होते होते आप थक क्यों जाते हैं? कारण क्या है कि आपको इतनी थकान आती कि आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। ये हमने आज तक सोचा ही नहीं। पूरे दिन हम एक ऑर्गन यूज कर रहे थे और उसका नाम था आईज। राइट। अनफॉर्चुनेट पार्ट, हमारे पास कोई आई एजुकेशन नहीं है। ओके। सो होल डे यू वर यूजिंग वन ऑर्गन विच इज कॉल्ड आई wrongly. Who see the images? Brain. अब जरा इसको कनेक्ट करेंगे। तो पूरे दिन आप एक ऑर्गन यूज कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, उसका नाम था आईज, जो कि रॉन्गली यूज कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे दिन में किसको थकान हुई? आईज को। वो ट्रांसफर कहां हुई? ब्रेन। सो पूरे दिन आई को रॉन्ग यूज करने की वजह से ब्रेन थक गया शाम होते होते, और ब्रेन के थकने की वजह से आपको लगा कि आप थक गए हो।
तो इसका मतलब ये होता है विराम सर कि अगर आंखों का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए तो बाय द एंड ऑफ द डे जो एग्जॉशन फील होती है वो होगी नहीं।